ख्वाजा साहब, कतर में जो कल समिट हुई उसमें आप भी मौजूद थे। उससे पहले आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने कहा था कि अब बाकायदा तौर पर इसराइल को चैलेंज करना पड़ेगा और हम मुस्लिम ममालिक के साथ हैं, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। और कल जो मलेशिया के वज़ीर आज़म हैं अनवर इब्राहिम, उन्होंने कहा कि जी मज़ीद मजम्मतें मिसाइल्स को नहीं रोक सकती, बयानात फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करेंगे, हमें सख्त इक़दाम करने चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तो बाकायदा तौर पर तजावीज़ पेश की कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। उससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कतर में बैठ के अल जज़ीरा को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि अगर महज सख्त तकारीर हुई और कोई वाज़ेह रोड मैप ना दिया गया तो यह अफसोसनाक होगा। एक मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स का क़याम एक अमली कदम हो सकता है, मगर ज़ाहिर तकारीर हुई और उसके बाद जो एलामिया आया है वो एक मजम्मती एलामिया ही है। आपके ख्याल में मायूस कुन नतीजा रहा या मस्बत नतीजा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, मैं समझता हूँ कि मैं जो कल हुई है कॉन्फ्रेंस अनप्रेसिडेंटेड थी कि सारा मुस्लिम दुनिया का एक लीडरशिप जो थी वो वहाँ पे मौजूद थी। बादशाह थे, सदर थे, वज़ीर आज़म थे, सब मौजूद थे वहाँ पे। अगर आप समझें कि कोई अब्रप्टली मुस्लिम दुनिया जो है उसके कोई उसका रिएक्शन शो करेगी तो मैं समझता हूँ कि इट विल बी अ लिटिल अर्ली टू गेज दैट और एक्सपेक्ट दैट। मेरा अपना ख्याल है कि ग्रेजुअली हमें एक तो नेटो के तर्ज के ऊपर जो है एक मिलिट्री अलायंस बनाना चाहिए जो बिल्कुल ये किसी के खिलाफ नहीं होगा, ये अपनी दफा के लिए हो। ये इट विल हैव नो आप कह सकते हैं हेजेमोनिक डिजाइन्स बट डिफेंसिव डिजाइन्स के ऊपर जो है वो होगा। मैं ये अपनी जो मेरा तजिया है हालात का उसके मुताबिक। आप क्योंकि वहाँ मौजूद थे, ऐसी तजावीज़ भी दी गई कि ऐसा इत्तेहाद हो कि अगर एक मुस्लिम मुल्क पर हमला हो तो तमाम पर हमला तस्वुर किया जाए, मगर क्या वहाँ पर क्योंकि एलामिया में ये बात नहीं है, कम से कम आपको ये लगा कि इस तरफ सूरत हाल जा सकती है कल के इजलास के बाद? इस तरफ जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। मैं मेरी जो वहाँ पे फीलिंग्स थी मैं थोड़ा सा इन मामला में मिलिटेंट हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे मायूसी नहीं हुई। मैं एक आप और मैं आपको बात बताता चलूँ जो हमें मुख्तलिफ कल्चरल जो सेटबैक्स या एडवांटेजेस जो हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, इस्लामी मुल्कों में जो है उनको भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। और हम अपनी जो है देखें, हमारा तो सिलसिला है कि अल्लाह ताला हमें वसाइल दे, हमें बेपनाह दौलत से और नेमतों से अपनी से नवाजे, अल्लाह ताला की ज़ात जो है। लेकिन हमने तो साबित कर दिया है कि जो है बेखतर रात से नमरूद में कूद पड़ा इश्क, अक्ल है मैं वेले तमाशा लबे बाम अभी। तो इससे बल्कि बेखतर को क्या कहते हैं, सिपाही लड़ता है, बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो हमने तो उस स्पिरिट के साथ जो है वो स्पिरिट जो है वो किसी ऐसे उस इत्तेहाद में या किसी ऐसे आप नेटो देख लें, कोई और इत्तेहाद देख लें, तो दे मस्ट बी प्रोफेशनली वेरी वेरी गुड यू नो। लेकिन ये जज्बा जो है ये कहीं और से आता है, ये अल्लाह ताला की देन है जो हमें अता हुआ और हम जज्बे के साथ जो है। ऐसा होता ना कि इसका कोई दबाव इस्राएली वज़ीर आज़म पर पड़ता। कल जब ये इजलास हो रहा था और आप सब वहाँ मौजूद थे तो अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो उस वक्त इसराइल में मौजूद थे और नेतन्याहू ने उनके साथ खड़े होकर कल फिर पाकिस्तान का हवाला दिया और अफगानिस्तान का, कि अफगानिस्तान में अगर अमेरिकन फौज कार्रवाई करे, अगर उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाकर मारे तो सारी दुनिया तारीफ करती है। तो हम, और उन्होंने जस्टिफिकेशन दी फिर इस बात की कि उन्होंने जो कतर में जाके कार्रवाई की है और इसकी मिसाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को रखा। एक बात मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, उसामा बिन लादेन जो है वो मेड इन यूएसए प्रोडक्ट था, वो पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं था। उसको सूडान से लेके मैंने पहले भी मेरे ख्याल आपके प्रोग्राम में मैंने कहा है, सूडान से इफ आई एम नॉट रॉन्ग सीआईए के जो डायरेक्टर थे उस वक्त, उसको जनरल ज़िया के पास लेके आए और ये डिमांड थी अफगान मुजाहिदीन की कि हमें कोई मुजाहिद चाहिए, कोई प्रिंस चाहिए, कोई शहजादा चाहिए, यू नो राइडिंग ऑन द वाइट हॉर्स, और वो जो है आके हमें लीड करे। तो कहानियों की बातें हैं। वो साहब यहाँ पे रहे,
और उन्होंने जो है जहाज जो है मेड इन अमेरिका जहाज जो है लड़ा, ना उसमें कोई इस्लामी बात थी, ना उसमें कोई मुसलमानों वाली बात थी। वो अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहाज जो है इन्वेंट किया गया था। सीधी सीधी बात है। वो रिडंडेंट हो गया, एक प्रोडक्ट था अमेरिका का, उसामा बिन लादेन, वो रिडंडेंट हो गया, अमेरिका ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। जिस तरह आप किसी भी चीज जो रिडंडेंट होती है आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो इसमें नेतन्याहू का कहना कि वो यहाँ पे था और उसको ये यहाँ पे तो लाए भी अमेरिकन थे उसको, हम तो लेके नहीं आए थे, हमें तो कोई पता नहीं था बिन लादेन क्या कौन, हमें तो इस तरह पता था बिन लादेन। मगर वो जो अमेरिका ने कार्रवाई की उसकी मिसाल देके ये कह रहे हैं कि मेरी कार्रवाई भी ठीक थी कतर में, जिस तरीके से अमेरिका की कार्रवाई अगर अफगानिस्तान या पाकिस्तान में ठीक थी। नहीं देखे ना, ये लोग जो वहां पे बैठे हुए थे, ये बाकायदा मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, अमेरिका की कंसेंट के साथ बैठे हुए थे। उसामा बिन लादेन अमेरिका की कंसेंट के साथ नहीं बैठा हुआ था, या किसी भी कंसेंट के साथ जो उस वक्त नहीं बैठा हुआ था। पहले लेके उसको आए यहाँ पे, उसको ही वाज हाउस्ड ओवर हियर इन अफगानिस्तान एंड इन पाकिस्तान, लेकिन वो क्योंकि जरूरत नहीं थी उसकी, ही हैड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। इसी तरह ये कंपेयर नहीं की जा सकती सिचुएशन जो है। मतलब अगर कंपेयर नहीं की जा सकती ख्वाजा साहब, इसमें सवाल ये उठ रहा है क्योंकि अब अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, एक्सियोस ने रिपोर्ट किया, फिर CNN भी रिपोर्ट कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को बहुत देर से बताया था। इस हमले से तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट पहले तकरीबन बता दिया था। ट्रंप चाहते तो कतर को आगाह कर सकते थे, नहीं किया गया। अभी अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये गलतफहमी या खुशफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। ये सारा कुछ अमेरिका की मर्जी के साथ हुआ है, बिल्कुल अमेरिका की मर्जी के साथ हुआ है। प्लान हो सकता है वो उनकी मर्जी के साथ हुआ हो, हर चीज जो है। ये मेरा मतलब पंजाबी में कहते हैं हवा भी नहीं लंघ देगी, उनमें से हवा भी नहीं गुजरती उन दोनों में से, अमेरिका में से और इजराइल में से। ये मुसलमानों को या हम लोगों को ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। वो अव्वल आखिर जो है वो अमेरिका का प्रोडक्ट नहीं है, अमेरिका उसका प्रोडक्ट है। वहां पे एपेक जो है रूल करती है वहां पे इसमें अमेरिका के अंदर, जो वो मेक एंड ब्रेक वहां पे इजरायली अपना गवर्नमेंट जो है अमेरिका के अंदर वो करते हैं। दे कैन डू एनीथिंग दे वांट एंड दे विल गेट अवे विद इट। वो तो दे विल गेट अवे विद द मर्डर, जिस तरह मुहावरे में कहते हैं। तो ये कहना कि वहां पे कोई उनके बगैर, उनकी मर्जी के बगैर या उनकी ब्लेसिंग के बगैर उन्होंने हमला किया है, ये खुद ही ट्रांजैक्शन कर ली है, ये हम अपने आप को धोखा देंगे। प्लीज मुस्लिम वर्ल्ड को ये रियलाइज करना चाहिए, कम से कम करना तो बात की बात है, कम से कम ब्लैक एंड व्हाइट में अपने दोस्तों से, मैं दुश्मन तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपने दोस्त और दोस्त नवाज दुश्मन जो है उनमें कोई थोड़ी सी तफरीक कर लेनी चाहिए। मेरा ख्याल इट्स हाई टाइम। मतलब तो ये एहसास आपको कल वहां नजर आया कि तमाम मुस्लिम और जो अरब ममालिक हैं उनमें ये एहसास था? एब्सोल्युटली उनमें एहसास था, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके एक्सप्रेशंस में ये चीज मौजूद थी। लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल टेक टाइम फॉर देम टू रियलाइज। ये सारी चीज जो है इट्स एट अ वेरी नेसेंट स्टेज। इसको डेवलप होते हुए जो है ये स्विच ऑन ऑफ, ठीक है, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसके असरात जो है बैठते बैठते जो है वो उनका इफेक्ट जो है कुछ टाइम लगेगा, एंड समथिंग विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस, डेफिनेटली। अच्छा, वहां पर बड़ी मिस्टेक की है। वहां पर क्या इस बात का कम से कम एतमाद है कि अगर ट्रंप अब कह रहे हैं दोबारा नहीं होगा तो वाकई दोबारा नहीं होगा? क्योंकि नेतन्याहू तो कह रहे हैं दोबारा होगा। नहीं, ये कोई नहीं, ये दोबारा भी खुदा न खास्ता दोबारा भी होगा, सेबेरा भी होगा। जिस तरह तलबीब हुक्म करेगा उस तरह होगा, बिल्कुल। आप देखें, वो अब खुद कह रही हैं, अखबारें कह रही हैं, वेस्टर्न अखबारें कह रही हैं कि 2 लाख बच्चे और नहते लोग जो है वहां पे शहीद हो गए हैं। किसी का जमीर छा गया? आप मेरी एक बात सुने, आप जरा पीछे तरफ रिवाइंड करें ना, ले जाएं 2002-2003 में, जब इराक की वॉर स्टार्ट हुई, फिर सीरिया गिरा, फिर ये बार मैं ये कहता हूं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 लाख नहीं, मिलियंस वहां पे मर गए हैं। तो इट्स टाइम। अल्लाह ताला की जात पे जो है उस पे
ईमान को मजबूत करें। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है, किसी को किसी नेमत से नवाजा है, किसी को किसी नेमत। और ख्वाजा साहब, आपने जाने से पहले एक और बात हमारी प्रोग्राम में की थी कि ये बात कतर तक रुकेगी नहीं। अब ज़ाहिर इसराइल लेबनान में भी कर रहा है, शाम के साथ तो जो शाम के इस वक्त सरबराह हैं उनके साथ तो ट्रंप ने खुद मुलाकात की, उन पर पाबंदियां भी खत्म की, मगर शाम में भी नहीं रुक रहा है, सीरिया में भी बाकायदा कार्रवाइयां कर रहा है। दीगर अरब ममालिक में ये इदराक भी था कि ये मामला कतर तक नहीं रुकेगा, हम तक भी बात आ सकती है। ये एक अनजाना सा खौफ तो डेफिनेटली उनमें होगा और होना चाहिए भी। जहाँ तक सीरिया की बात है, सीरिया जो है इंस्टॉल जो है अमेरिका की मदद से वहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई है, वो उस पर अटैक करने से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है वहाँ पे सिचुएशन फ्लूइड है। सीरियन लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, बैटल हार्डन्ड हैं, ओवर लास्ट 2 डेकेड्स उन्होंने जंगें लड़ी हैं, किसी ने किसी के बिहाफ पे लड़ी है, किसी ने किसी स्पॉन्सरशिप पे लड़ी है, लेकिन जंगें तो उन्होंने लड़ी हैं। दैट इज नॉट द केस विद एवरी कंट्री इन मुस्लिम वर्ल्ड, यू नो। बाद लोग बड़े अमन से अल्लाह के फजल से रह रहे हैं, उनको अल्लाह ताला ने नेमतों से और अमन की नेमत से भी नवाजा हुआ है। लेकिन देयर वाज ए स्टार्क realization in everybody over there 57 countries में कि something has to be done, otherwise one by one जो है ये विकेटें जो है ना डाउन होती जाए। और अभी अगर एलामिया की हद तक नहीं है, आपको लगता है आने वाले उसमें अगर इसराइल इसी तरीके से आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ होगा, मुस्लिम इत्तेहाद की सूरत में, मुमालिक के इत्तेहाद की सूरत में कुछ ना कुछ होगा? मैं एक बात यहाँ पे जरा क्लियर, मैं हो सकता है ये मेरी बात जो है समझ में ना आए लोगों की, जो रिएक्शन जो है वेस्ट के अंदर से आ रहा है ना, या जो वेस्टर्न कंट्री से या यूरोप से आ रहा है या फार ईस्ट से जो रिएक्शन आ रहा है गजा में मुजालम का, वो ज्यादा लीथल है, वो ज्यादा नुकसानदेह है इजराइल की एग्जिस्टेंस के लिए। अच्छा, उसी रिएक्शन ना वो मैसिवली ट्रांसफॉर्म हो गया इन मुल्कों के, इंक्लूडिंग अमेरिका। उसी रिएक्शन की वजह से नेतन्याहू कल ये कहने पर मजबूर हुए हैं कि तन्हाई का शिकार हो रहा है इसराइल, मुसलमान ममालिक की रिएक्शन की वजह से नहीं, जो मगरिब से रिएक्शन आ रहा है उसकी वजह से। 66% पब्लिक ओपिनियन जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो इसराइल के खिलाफ हुआ है इस जंग की वजह से। पहले ये होता था कि ऊपर जो है ना, ऊपर की लेयर जो थी वहां पे जो उसकी स्टेट की जो हुक्मरान थे, सेनेटर्स थे, उनकी ब्यूरोक्रेसी थी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, हाउस था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एलीट थी, रूलिंग एलीट थी, वो सबमिट कर चुकी हुई थी, अभी भी की हुई है टू इजरायली प्रेशर, या इजरायली लॉबीज जो है उनको फाइनेंस करती हैं, उनको हम तो ऐसे ही बदनाम है ये सियासतदान के मैं किसी से पैसे पकड़ लेता हूँ, वो तो दिन दिहाड़े पैसे पकड़ते हैं, मैं तो फिर पिछले कमरे में ले जाके पैसे पकड़ूंगा कि मैं जो है शाहजेब को पता ना कर दे, प्रोग्राम कर छोड़ेगा। वो तो दिन दिहाड़े पैसे पकड़ते हैं, ख्वाजा साहब आपका सारे के सारे पेरोल के ऊपर हैं। ख्वाजा आपका ये क्लिप भी वायरल हो जाना है जो आपने कहा है कि मैं तो फिर पीछे जाके पकड़ूंगा पैसे। हो जाए मेरा मतलब, मैं तो एक मुहावरतन बात कर रहा हूँ कि मेरे में फिर भी कोई शर्म होगी, कोई यहाँ होगी, वहां तो खुले पैसे पकड़ते हैं, वो लीगल किए हुए सिस्टम के अंदर।